हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय 6 है पी ब्लॉक के तत्व में। आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर बात करते हैं इस अध्याय से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते थे आज की क्लास में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 वाले बैच से जुड़ने के लिए आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया, आप फटाफट जाकर के वहां से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को जो है और भी जबरदस्त शानदार कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बताते चले 15 तारीख से हम एक न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं जो कि जिसमें कि सब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल शुरू से बताया जाएगा। इसके लिए आप फटाफट अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है। इसमें से पूछा है कि कौन सा स्थायी है। 2017 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जो कि आपके 2020 के आसपास किसी में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी जो होता है वो अमोनिया होता है, NH3 होता है। ठीक है, उत्तर यहाँ पर हमने आपको दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर, ध्यान सुनिएगा, समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के हाइड्रो के स्थायित्व क्रमशः क्या है घटते हैं, अतः अमोनिया यानी NH3 सर्वाधिक स्थायी आपके होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि नाइट्रोजन गैस निकलती है, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म करने पे, ये सूत्र है अमोनियम डाइक्रोमेट का, इसका नाम आप लोग लिखिए और इसको याद रखिएगा। ठीक है, NH4 का ट्वाइस Cr2O7 है। इसको गर्म करने पर यहाँ पर Cr2O3 प्लस 4H2 और यहाँ देख सकते हैं N2 यहाँ पर निकल चुका है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस क्या है बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अमोनिया गैस को, ध्यान सुनिएगा, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा। ठीक है, इसको शुष्क करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको शुष्क करने के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए बिना बूझे चूने, ठीक है, यानी CaO का उपयोग करते हैं। इस गैस को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल CaCl2 या P2O5 का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इन सभी अभिकारकों के साथ NH3 यानी अमोनिया जो है क्रिया करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से विस्फोटक यौगिक है। 2013 का ही क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित विस्फोटक यौगिक आपसे पूछा हुआ है तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है एक अति विस्फोटक यौगिक होता है। इसका नाम याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, इसको पहचान लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक यौगिक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। 2017 का ही क्वेश्चन है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Al3 प्लस जो है वो नहीं बनाता है। कारण आप जान सकते हैं कि एल्यूमिनियम के लवणों के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालने पर उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो अवक्षेपित हो जाते हैं तथा अन्य सभी आयन एमीन संकुल बनाते हैं। क्लियर बात, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में आपके AgNO3 मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय है लवण में उपस्थित ऋण आयन है वे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में। इसको आप लोग याद रखिएगा। देख सकते 13 में, 12 में, 10 में, 8 में, 6 में और 5 में क्वेश्चन आया हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही हो जाएगा।
Cl माइनस हो जाएगा। रिएक्शन आप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि HCl प्लस AgNO3 से रिएक्शन करता है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सिल्वर क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर विले डाई एमिन सिल्वर, ठीक है, फर्स्ट क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होता है, इसका नाम यहाँ पर याद रखिएगा, प्लस यहाँ पर आपके जल निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और अतः लवण में क्या है, क्लोराइड मूलक यानी Cl माइनस जो है यहाँ पर उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि नेशनल अभिकर्मक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप इस अभिकर्मक को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाता है, K2HgI4 प्लस KOH, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल अभिकर्मक है ये, ठीक है, यानी पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, का क्षारीय विलयन नेशनल अभिकर्मक क्या है कहलाता है, याद रखिएगा इसे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु का संकरण आपसे पूछा हुआ है तो इसमें sp2 हो जाएगा, ठीक है, sp2 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी बच्चे इस पर कमेंट करेंगे। अगर आप सभी को जो है संकरण निकालने नहीं आता है किसी भी यौगिक का तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो एक वीडियो में हम आपको बेसिक से बता देंगे और डायरेक्ट आप किसी भी यौगिक का संकरण आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे हमने कई तरीके से क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपके इंपॉर्टेंट बन सकते थे, यानी कई बुक से, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है तो HClO4, यानी कि सेकेंड आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है तो आर्गन पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस के आर्गन, याद रखिएगा, ठीक है, आर्गन 2017 में क्वेश्चन ये आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है तो मोनोजाइट रेत है, ठीक है, हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो मोनोजाइट रेत है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, मोनोजाइट रेत। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि HCl में Xc का परमाणु संकरण यहाँ पर पूछा हुआ है, ये 2012 में क्वेश्चन है, तो sp3d2 होता है, याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, ठीक है, HCl में sp3d2 होता है, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट सही हो जाएगा। तो संकरण पर आप बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपको बता देंगे और आप डायरेक्ट भी देख करके आप किसी भी यौगिक का आप संकरण बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी बच्चे को कहीं बड़ी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बताते चले कि नेक्स्ट क्लास जो केमिस्ट्री कराएगा इसी अध्याय में जो 1 अंक वाले क्वेश्चन उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो रहेगा। इसी तरीके से इस अध्याय के आपके अति लघु और विशिष्ट सभी क्वेश्चन बता देंगे और जो बताएंगे उसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है। तो चलते चलते एक बार सभी बच्चे क्लास को, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड भी स्कूल में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। साथ में आपको बताते चले कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप सभी टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि बायो वाले बच्चे बायो में जुड़ेंगे और मैथ वाले बच्चे जो हैं वो मैथ के ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।